किसी भी समस्या के दो ही समाधान होते हैं, या तो उसमें भाग लो या उससे भाग लो। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। आईना और परछाई की तरह दोस्त बनाओ, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। उस काम का चुनाव कीजिए जिसमें आपका मन लगता हो, फिर आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होकर निराश मत बैठना कभी मन को मार। आगे बढ़ते रहना सदा, चाहे हो समय की मार। पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर के हर बार। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भीड़ सही रास्ते पर चल रही है। जीवन में सुई की तरह बने, कैंची की तरह नहीं, क्योंकि सुई दो को एक करती है और कैंची एक को दो करती है। हमेशा सबको जोड़े, कभी तोड़े नहीं। शोर मचाने से सुर्खियाँ नहीं मिलती जनाब। काम कुछ ऐसा करें कि आपकी खामोशी भी अखबारों में छप जाए। इसीलिए खामोशी के साथ ही काम करते रहें। किसी ख्वाब में ऐसी औकात नहीं जिसे आप देखें और वह पूरा न हो। हमेशा सकारात्मक रहिए और बड़े सपने देखिए। मंजिलें आसान हो जाती है जब कोई अपनेपन से कहता है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। अपनों का साथ कभी मत छोड़ें। क्यों हिम्मत हार जाते हो? उठो और एक बार फिर कोशिश करो, क्योंकि हिम्मत के साथ की मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी के नियम भी कुछ कबड्डी जैसी होती है, क्योंकि सफलता की लाइन टच करते ही लोग आपकी टांग खींचने लग जाते हैं। बेकार की बातों को अनसुनी कर आगे बढ़ते रहिए। एक व्यक्ति ने एक पादरी के सामने अपने पड़ोसी की खूब निंदा की। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह पुनः पादरी के पास पहुंचा और उस गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। पादरी ने उससे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। उस व्यक्ति ने पादरी की बात सुनकर ऐसा ही किया और फिर पादरी के पास पहुंच गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर पादरी ने उससे कहा कि जाओ और उन सभी पंखों को फिर से थैली में भरकर वापस ले आओ। वह व्यक्ति थोड़ा हिचका, पर पादरी का आदेश मानते हुए उसने ऐसा करने की कोशिश की। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी वह सभी पंखे जमा नहीं कर सका। जब आधा भरा थैला लेकर वह पादरी के सामने पहुंचा तो पादरी ने उससे कहा कि यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जिस तरह तुम पंख वापस नहीं ला सकते, उसी तरह तुम्हारे कटु वचन को भी वापस नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई संभव नहीं है। आलोचना का मतलब नकारात्मक बातें करना और शिकायत करना ही नहीं होता, बल्कि आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आपकी आलोचना से, आपके द्वारा सुझाए विचारों से उसकी सहायता हो जाए। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप के द्वारा बच्चों से की गई बातचीत का ढंग उनके भविष्य की रूपरेखा भी तय कर देती है। इसीलिए घर से लेकर बाहर दोस्तों के साथ कुछ भी कहने में सावधानी बरतें। इसीलिए अगर आप समझ कर बोलेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। दोस्तों, अगर हम सीखना चाहें तो हमारी प्रत्येक भूल हमें कुछ न कुछ सिखा ही देती है। जीवन बहुत छोटा है, हमेशा खुश रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।